Hello everyone. As you all know, we have started question series of subject verb agreement. In our previous video, the questions were a little bit easy, but आज के जो questions हैं वो moderate level के question हैं. So चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कितना चीज़ों को समझ पाए हैं और हमसे एरर कहाँ पे हो रहा है. So let's start. Question number 1. None but cowards dash afraid of fighting. None but cowards. कोई भी नहीं, सिर्फ के कावर्ड्स जो होते हैं वो एफ्रेड होते हैं और फाइटिंग से एफ्रेड होते हैं. अब बताइएगा यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज और आर. हेयर शुड बी आर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कावर्ड्स. हम कावर्ड्स की बात कर रहे हैं, नन बट कावर्ड्स. ठीक, कावर्ड्स की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल फिल हेयर आर. ओके, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर हमारा जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी प्लूरल फॉर्म ही होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज मैनी अ ब्राइड डैश बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डाउरी. और यहाँ पर हमें क्या फिल करना है बताइएगा ज़रा, हैव या फिर हैज़. ओके, हेयर शुड बी हैज़. यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए. अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अ है. हम यहाँ पर बहुत सी ब्राइड की बात कर रहे हैं, बट यूजिंग ए को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर ब्राइड की बात करते हैं. बहुत सारे दुल्हनों को, ब्राइड्स को जला दिया जाता है फॉर डाउरी के लिए. दैट्स वाई वी विल फिल हेयर हैज़. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज ईच ऑफ दीज प्लेयर्स डैश बीन warned not to repeat the silly mistake. ओके, अब बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ और हैव. हेयर शुड बी हैज़ होना चाहिए. वाई, क्योंकि यहाँ पर हम ईच की बात कर रहे हैं और जैसा कि हमारा रूल कहता है कि ईच की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स हम एक एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई वी विल फिल हियर हैज़, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखिएगा ध्यान से, अगर जैसे कि आप लोगों ने रूल्स में देखे थे कि हम अगर ईच ऑफ दीज प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, लाइक इफ़ दो सब्जेक्ट हैं, ईच भी है और प्लेयर्स भी हैं, तो यहाँ पर ऑफ के बिफोर आने वाले जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब को फिल करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लाइम एंड सोडा डैश अ डाइजेस्टिव ड्रिंक. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात तो हो रही है, लाइम एंड सोडा दो ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, बट इनको अगर हम मिक्स कर देंगे तो दे विल बी ओनली वन. ओके, एक बन जाएंगे और इसलिए यहाँ पर हम इज फिल करेंगे, आर नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन डैश ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन. यहाँ पर मदर और उसके चिल्ड्रन की बात हो रही है. ओके, मदर एंड उसके चिल्ड्रन की बात हो रही है, और लेकिन यहाँ पर अगर ये सेंटेंस एंड से जुड़ा होता तब तो यहाँ पर हम वर यूज़ करते. ओके, क्योंकि यहाँ पर मदर और बच्चे की बात हो रही है, दैट्स वाई वॉज यूज़ होगा. क्वेश्चन नंबर 6, हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस डैश एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स. ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है और ध्यान दीजिएगा कि हम बेनेवोलेंस और काइंडनेस की बात कर रहे हैं और ये एक ही इंसान के अंदर है. वो कौन है, हिज है और इसके लिए यहाँ पर हम इज़ यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब शुड बी हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेज 3 parts of the lesson yet to be completed. 3 parts of the lesson yet to be completed. It means 3 पार्ट, क्वेश्चंस के 3 लेसन के 3 पार्ट नहीं हुए हैं अब तक. और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए या फिर इज होना चाहिए, जस्ट टेल मी. यस, हेयर शुड बी आर, क्योंकि यहाँ पर 3 लेसन की बात हो रही है, 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन के 3 पार्ट्स की बात हो रही है. एक लेसन तो एक है, हम यहाँ पर लेसन की बात नहीं कर रहे हैं, लेसन एक ही है बट पार्ट्स उसके 3 हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं. दैट्स वाई वी विल फिल हेयर आर, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट डैश रिक्वायर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द बुक. What should be here? Here should be is.
वेरी गुड। इज़ क्यों होगा? क्योंकि हम इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की और नॉलेज की, बट ये ऑफ द सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, दैट्स वाई वी विल फिल हेयर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, देन इट शुड बी हेयर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Every word and every line of the poems of Wordsworth dash about the blessing of nature, blessings of nature. बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वर्ड, एक एक की बात कर रहे हैं हम, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की ही पोएम्स की बात हो रही है, सारी पोएम्स. अब पोएम्स के पहले ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है और ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट आता है हम उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, दैट्स वाई हेयर विल बी सिंग्स, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्वेश्चन नंबर 10. रिचेस एंड नॉट कैरेक्टर डैश यू रिस्पेक्ट दीज डेज. आजकल रिचेस इट मीन्स जो धनी वर्ग हैं उनकी बात हो रही है, एंड नॉट कैरेक्टर, कैरेक्टर की बात नहीं होती बल्कि वेल्थ की बात होती है, वेल्थ की बात होती है. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, रिचेस की बात हो रही है, दैट्स वाई ब्रिंग विल बी हेयर, ओके. Question number 11 says, the sum and substance of the passage dash beyond my understanding. The sum and substance of the passage, एक ही passage है, उसके जो sum है and substances हैं उस वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड हैं. तो यहाँ पर क्या फिल होगा बताइएगा ज़रा. Here should be is. वेरी गुड, क्योंकि हम ये दोनों एक ही पैसेज की बात कर रहे हैं, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. None but those with honest record dash to come to me for help. None but those with honest record. What should be here? बताइएगा ज़रा क्या होना चाहिए यहाँ पे. Need, plural form of the verb, ओके. क्योंकि none but those हम उनकी बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं, लेकिन वो इट मीन्स प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल फिल हियर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 4 miles dash नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू. 4 miles की बात हो रही है. आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जब 4 miles की बात हो रही है, 2 miles की बात हो रही है, 3 miles की बात हो रही है, इस तरह से कुछ बात हो रही है, तो एक सिंगल डिस्टेंस की बात हो रही है. अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक सिंगल डिस्टेंस की एक लंबे डिस्टेंस की बात हो रही है जो कि एक साथ कनेक्टेड हैं. दैट्स वाई यहाँ पर हम 4 डिफरेंट अगर होते तो यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते, बट क्योंकि डिफरेंट नहीं, सब आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ, दैट्स वाई वी विल फिल हियर इज़. यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज़ होगा यहाँ पे, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन. बताइएगा ज़रा व्हाट शुड बी है, क्या होना चाहिए यहाँ पे. ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अब ध्यान दीजिएगा, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो बात हो रही है अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये भी चीज़ें हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं आपको. अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली के अदर मेंबर्स, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, इट कैन बी 4, 5, 6, 7, ओके. लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि ही लाइक द अदर, वह लाइक द अदर जैसा कि लोग अदर्स ने किया उसने उस तरह से नहीं किया. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही की बात हो रही है, दैट्स वाई वॉज विल बी हियर, ओके. सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, दैट्स वाई वर्ब विल बी सिंगुलर ऑल्सो, ओके. क्वेश्चन नंबर 15 सेज, सी डैश रिटन रिवाइज्ड एंड स्पोकन व्हाट आई सजेस्ट टू हर. सी, ध्यान दीजिएगा, सी रिटन रिवाइज्ड एंड स्पोकन व्हाट आई सजेस्ट टू हर. उसने वो सब कुछ किया जो मैंने उसे सजेस्ट किया, जैसे रिटन किया,
रिवाइज किया एंड स्पोकन किया। ओके, यहाँ पर बात हो रही है पास्ट टेंस की, दैट्स वाई वी विल फिल हेयर हैड फिल करेंगे, क्योंकि जब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ ज़्यादा झाम नहीं होता है। इट मीन्स वो ज़्यादा कुछ चक्करों में नहीं पड़ता है पास्ट टेंस, वो सिंपली बस अपना एक फॉर्म ले लेता है, जस्ट एंड कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, माई वेजेस इन दिस ऑफिस डैश नॉट एडिक्वेट फॉर मी। माई वेजेस इज अ प्लूरल फॉर्म, दैट्स वाई आर विल बी हियर। Okay, now question number 17. Question number 17 says, what the poor eat and how they survive dash not considered by us. What the poor eat and how they survive dash not considered by us. Okay, हेयर विल बी इज़, यहाँ पर क्या होगा, इज़ होगा, क्योंकि हम पुअर जो होल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स वाई इज़ विल बी हेयर। क्वेश्चन नंबर 18 सेज, अ सेट ऑफ बुक्स डैश बीन प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे। अ सेट ऑफ बुक्स, यहाँ पर भी बुक्स के सेट की बात हो रही है, बट यहाँ पर बुक्स तो प्लूरल है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, एक ही सेट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, हैज़ बीन प्रेजेंटेड। ओके, has been presented. In old age, neither of his two sons dash prepared to come to his help. यहाँ पर क्या होगा, हम neither of his two sons की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक एक सन की बात कर रहे हैं, एक और एक, ना तो उसने और ना ही उसने, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, I don't think 10,000 rupees dash a large sum for the work you are going to undertake. I don't think 10,000 rupees, यहाँ पर भी एक ही अमाउंट है, एक ही सैलरी, जो भी अमाउंट है एक ही है। 10,000 रुपीज़ कंप्लीट अमाउंट है। अ लार्ज सम, जो कि अ लार्ज सम फॉर द वर्क यू आर गोइंग टू अंडरटेक, जो वर्क आप लेने जा रहे हैं, 10,000 रुपीज़ उसके लिए लार्ज सम नहीं है, मतलब लार्ज अमाउंट नहीं है, दैट्स वाई इज विल बी हेयर। ओके, 21, इट डैश द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू टीच who wanted the teacher to declare holidays. अब बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा, क्या होगा बताइएगा, was will be here. ओके, क्योंकि it की बात हो रही है, it was कोई it के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आता है, दैट्स वाई was will be here. ओके, वर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज डैश अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप फिर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना, लाइक न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप अर्बन एरियाज, व्हाट शुड बी हियर, यहाँ पर का इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा एवरीवन है, और एवरीवन बात करता है किस चीज़ की, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट की बात करता है, क्योंकि एक एक की बात करता है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, नीड्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पैट्रियट डैश फायर्ड विद पैट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द मदरलैंड। क्या होना चाहिए यहाँ पर, मैनी अ पैट्रियट, देखिएगा फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पैट्रियट, यानी कि बहुत से पैट्रियट की बात हो रही है, बट यहाँ पर अ वर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और वॉज यहाँ पर होना चाहिए। ओके, डू यू लाइक द सेशंस, क्या आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, अगर अच्छे लग रहे हैं तो भी बताइएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो भी बताइएगा, सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपकी स्टडीज़ में हेल्प हो, और आप दूसरों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।